प्रणाम गुरु महाराज। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, सदा धर्म के मार्ग पर चलो। हे शिष्यों, आज की कथा में एक ऐसा सत्य छिपा है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपका जीवन बदल सकती है। आओ श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करें। हे गुरु महाराज, संसार में ऐसा कौन सा गुण है जो एक साधारण मनुष्य को महान बना देता है? कौन सा कर्म भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है? मनुष्य अपने जीवन में सच्ची सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? कृपया हमें इस रहस्य को एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझाइए। हे शिष्यों, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में नहीं, जीवन के अनुभवों में छिपा है। सुनो, मनुष्य को महान बनाने वाला गुण निस्वार्थ प्रेम, सत्य और विनम्रता है। जिस प्रकार फल से लदा हुआ वृक्ष स्वयं झुक जाता है, उसी प्रकार सच्चा महान व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। वो जितना ऊंचा उठता है उतना ही अधिक नम्र बनता है। भगवान को सबसे अधिक निस्वार्थ भाव से किया गया धर्म और सेवा प्रिय है। यदि कोई मनुष्य बिना किसी लालच के किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को जल पिलाए, दुखी के आंसू पोंछे या किसी असहाय का सहारा बने, तो वही कर्म भगवान की सच्ची पूजा बन जाता है। केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि किसी के जीवन में आशा का दीप जलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और सच्ची सफलता वो नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन हो। सच्ची सफलता उसकी है जिसके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, जिसके कर्मों से समाज का भला हो और जिसके जीवन से धर्म, सत्य और करुणा की सुगंध फैले। जैसे चंदन स्वयं कटकर भी दूसरों को सुगंध देता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य कठिनाइयां सहकर भी दूसरों का भला करता है। यही महानता है, यही भगवान को प्रिय कर्म है और यही जीवन की वास्तविक सफलता है। हे गुरु महाराज, क्या मनुष्य की एक छोटी सी भलाई उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है? क्या किसी अजनबी की निस्वार्थ सहायता करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं? यदि किसी के पास धन न हो तो वह कौन सा ऐसा दान कर सकता है जो सबसे महान माना जाए? कृपया हमें एक ऐसी सत्य घटना सुनाइए जिससे यह रहस्य हमारे हृदय में सदा के लिए बस जाए। हे शिष्यों, संसार में कोई भी शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। करुणा से किया गया एक छोटा सा कार्य भी ईश्वर की दृष्टि में अमूल्य होता है। जब कोई मनुष्य बिना किसी पहचान, प्रशंसा या प्रतिफल की इच्छा के किसी पीड़ित का सहारा बनता है, तब वो केवल एक व्यक्ति की सहायता नहीं करता, बल्कि मानवता का सम्मान करता है। दान का मूल्य उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके भाव से आका जाता है। जिसके पास धन नहीं है वो मधुर वचन दे सकता है, निराश व्यक्ति को आशा दे सकता है, भूखे को अपने भोजन का एक भाग दे सकता है, वृद्ध का हाथ पकड़ सकता है या किसी रोते हुए मन को सांत्वना दे सकता है। ईश्वर ऐसे निर्मल भाव को सबसे श्रेष्ठ अर्पण मानते हैं। याद रखो, जीवन की दिशा बड़े अवसरों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सत्कर्मों से बदलती है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे दीपक को प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार एक निष्काम सत्कर्म मनुष्य के जीवन में पुण्य, सम्मान और ईश्वर की कृपा का प्रकाश फैला देता है। इसलिए सदैव ऐसा जीवन जियो जिससे तुम्हारे कारण किसी के आंसू मुस्कान में बदल जाए। यही सच्चा धर्म है और यही ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। हे गुरु महाराज, जब मनुष्य सच्चे मन से किसी का भला करता है, फिर भी उसे बदले में अपमान, धोखा या कष्ट ही क्यों मिलता है? ऐसे समय में क्या उसे अपने सद्गुणों पर अडिग रहना चाहिए या संसार की तरह बदल जाना चाहिए? हे शिष्यों, जो व्यक्ति धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलता है, उसकी परीक्षा अवश्य होती है। ये संसार हर उस आत्मा की दृढ़ता को परखता है जो दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहती है। इसलिए कठिनाइयां ये सिद्ध नहीं करती कि तुम्हारा मार्ग गलत है, बल्कि ये बताती है कि तुम्हारा धैर्य कितना सच्चा है। स्मरण रखो, कीचड़ में खिलने वाला कमल कभी कीचड़ से घृणा नहीं करता, फिर भी अपनी पवित्रता नहीं छोड़ता। उसी प्रकार सज्जन मनुष्य को भी दूसरों के कटु व्यवहार के कारण अपने संस्कार नहीं त्यागने चाहिए। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो उसका उत्तर अन्याय से नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और उत्तम आचरण से देना ही
वास्तविक विजय है। जो मनुष्य परिस्थिति बदलते ही अपना स्वभाव बदल देता है, वो अपने चरित्र की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। किंतु जो विपरीत समय में भी सत्य, करुणा, क्षमा और संयम को अपने जीवन में बनाए रखता है, वही भीतर से सबसे शक्तिशाली बनता है। ईश्वर ऐसे ही धैर्यवान और निष्काम हृदय पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इसलिए हे शिष्यों, किसी के व्यवहार को देखकर अपने आदर्श मत बदलो। अपने कर्मों की पवित्रता बनाए रखो, क्योंकि अंततः मनुष्य की पहचान उसके साथ हुए व्यवहार से नहीं, बल्कि उसके अपने चरित्र और कर्मों से होती है। यही धर्म का सार है, यही सच्चे जीवन की सबसे बड़ी विजय है। हे गुरु महाराज, मनुष्य जब सब कुछ होते हुए भी भीतर से अकेला और अशांत क्यों महसूस करता है? क्या बाहरी सुख वास्तव में हृदय को संतुष्टि दे सकते हैं, या सच्चा आनंद किसी और मार्ग में छिपा है? वह कौन सा अमूल्य धन है जिसे पाने के बाद जीवन की हर कमी छोटी लगने लगती है? हे शिष्यों, मनुष्य का हृदय केवल भौतिक वस्तुओं से कभी पूर्ण नहीं होता। संसार की सुविधाएं शरीर को आराम दे सकती हैं, परंतु आत्मा को शांति नहीं दे सकती। जब जीवन का उद्देश्य केवल संग्रह, तुलना और इच्छाओं की पूर्ति बन जाता है, तब भीतर का खालीपन बढ़ने लगता है, चाहे बाहर से सब कुछ प्राप्त क्यों न दिखाई दे। सच्चा आनंद वहां जन्म लेता है जहां मन में संतोष, कृतज्ञता, प्रेम और ईश्वर के प्रति विश्वास होता है। जिस हृदय में हर परिस्थिति में धन्यवाद देने की भावना रहती है, वहां अशांति अधिक समय तक टिक नहीं सकती। जो अपने पास उपलब्ध सुखों का सम्मान करना सीख लेता है, वही जीवन का वास्तविक रस अनुभव करता है। वो अमूल्य धन न सोना है, न चांदी, न महल और न ही प्रसिद्धि। वो अमूल्य धन है संतोष, सद्बुद्धि और निर्मल अंतःकरण। जिस मनुष्य के पास ये संपत्ति होती है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी टूटता नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश से आती है। एक उदाहरण से समझो, यदि किसी के हाथ में सोने का पात्र हो, लेकिन उसमें विष भरा हो, तो वो किसी काम का नहीं। दूसरी ओर, यदि साधारण मिट्टी के पात्र में निर्मल जल हो, तो वही जीवन बचाता है। ठीक उसी प्रकार बाहरी वैभव तभी सार्थक है जब मन पवित्र, विचार श्रेष्ठ और हृदय संतोष से भरा हो। इसलिए हे शिष्यों, अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि गुणों का संग्रह बनाओ। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर सत्य, करुणा, संतोष और ईश्वर भक्ति का दीप प्रज्वलित कर लेता है, उसी दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी भी समाप्त हो जाती है, और वही वास्तविक सुख, शांति तथा समृद्धि का अधिकारी बनता है। हे गुरु महाराज, यदि किसी मनुष्य को अपने स्वार्थ और किसी दूसरे के जीवन के बीच एक कठिन निर्णय लेना पड़े, तो धर्म उसे कौन सा मार्ग अपनाने की शिक्षा देता है? क्या एक क्षण का त्याग आने वाले वर्षों का सबसे बड़ा पुण्य बन सकता है? कौन सा निर्णय मनुष्य को भगवान की दृष्टि में वास्तव में श्रेष्ठ बना देता है? हे शिष्यों, धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, परंतु वही मार्ग मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है। जब अपने लाभ और किसी दूसरे के कल्याण के बीच चुनाव करना पड़े, तब वही निर्णय श्रेष्ठ होता है जिससे किसी निर्दोष का जीवन, सम्मान या आशा सुरक्षित रहे। क्योंकि स्वार्थ क्षणिक सुख देता है, जबकि त्याग जीवन भर का आत्मसंतोष देता है। याद रखो, त्याग का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं, उसके उद्देश्य से आंका जाता है। कभी कभी एक छोटा सा निर्णय अनेक जीवनों में प्रकाश भर देता है। जो अपने अधिकार से पहले अपने कर्तव्य को स्थान देता है, वही ईश्वर की दृष्टि में ऊंचा उठता है। एक उदाहरण से समझो, यदि वर्षा का एक बादल केवल अपने लिए जल रोक ले, तो धरती सूख जाएगी, परंतु वही बादल अपना सब कुछ बरसा देता है। इसलिए खेत लहलहाते हैं, नदियां बहती हैं और असंख्य प्राणियों का जीवन चल पड़ता है। देने वाला कभी छोटा नहीं होता, उसका त्याग ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। हे शिष्यों, मनुष्य की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने अपने लिए कितना बचाया, बल्कि इस बात से पहचानी जाती है कि उसने दूसरों के लिए कितना छोड़ दिया। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी न्याय, करुणा और कर्तव्य का साथ नहीं छोड़ता,
वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। ऐसे निष्कलंक हृदय पर ईश्वर की कृपा स्वतः बरसती है, क्योंकि भगवान शब्दों से नहीं बल्कि नियत और कर्म की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। हे शिष्यों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी प्रेरणादायक घटना सुनाने जा रहा हूं जो ये सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र होता है। धन, वैभव और पद कभी भी साथ नहीं रहते, परंतु सत्य, ईमानदारी और धर्म जीवन भर मनुष्य की रक्षा करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी भूमि थी जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जीवन में अनेक कठिनाइयां थी, फिर भी उसने कभी बेईमानी का मार्ग नहीं अपनाया। वो प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता और परिश्रम को ही अपना सबसे बड़ा सहारा मानता था। एक दिन खेत से लौटते समय उसे रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि यदि ये धन अपने पास रख ले तो उसके सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। लेकिन अगले ही क्षण उसके संस्कार जाग उठे। उसने स्वयं से कहा, जो वस्तु मेरी नहीं है उस पर अधिकार करना अधर्म है। भगवान देर से न्याय करते हैं पर अन्याय कभी स्वीकार नहीं करते। वो पूरे गांव में उस थैली के वास्तविक स्वामी को खोजता रहा। कई घंटों बाद उसे एक वृद्ध व्यापारी मिला जिसकी आंखों में चिंता और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। किसान ने बिना किसी लालच के वो थैली उसे लौटा दी। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने किसान को बहुत सा धन देना चाहा, पर किसान ने विनम्रता से कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, इसका मूल्य धन से नहीं लगाया जा सकता। हे शिष्यों, उस दिन गांव के लोगों ने समझ लिया कि सच्चा धन सोने की थैली नहीं बल्कि उस किसान का निर्मल चरित्र था। समय बीतने के साथ उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उस पर इतना विश्वास करने लगे कि हर महत्वपूर्ण निर्णय में उसकी सलाह ली जाने लगी। जिसने धन छोड़कर धर्म को चुना उसे अंततः सम्मान, विश्वास और भगवान की कृपा तीनों प्राप्त हुए। इसलिए सदैव स्मरण रखना, मनुष्य की पहचान उसके पास कितनी संपत्ति है इससे नहीं होती। उसकी पहचान उसके कर्म, उसके वचन और उसके चरित्र से होती है। जो हर परिस्थिति में सत्य का साथ देता है, उसके मार्ग में कठिनाइयां भले आए पर अंत में विजय उसी की होती है। यही धर्म का सार है, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हे गुरु महाराज, मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है। यदि किसी मनुष्य के सामने ऐसा समय आ जाए जब सही मार्ग चुनने पर उसे सब कुछ खोने का भय हो, तो क्या उसे फिर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए? क्या एक क्षण का सही निर्णय पूरे जीवन का भाग्य बदल सकता है? कृपया इस गहन रहस्य को हमें सरल शब्दों में समझाइए। हे शिष्यों, धर्म का मूल्य तभी समझ में आता है जब उसके मार्ग पर चलना कठिन हो जाए। यदि सत्य के साथ चलने में कोई त्याग न करना पड़े तो वो केवल एक विकल्प है, परंतु जब सत्य के लिए अपने सुख, लाभ या सुविधा का त्याग करना पड़े तभी वो वास्तविक धर्म कहलाता है। भय मनुष्य के मन में जन्म लेता है, लेकिन निर्णय उसकी बुद्धि और संस्कार लेते हैं। जो व्यक्ति केवल आज के लाभ को देखकर निर्णय करता है वो भविष्य का सुख खो सकता है, किंतु जो न्याय, कर्तव्य और सत्य को आधार बनाकर निर्णय लेता है उसके जीवन की नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि समय भी उसे डिगा नहीं पाता। एक उदाहरण से समझो, जब एक नाविक प्रचंड तूफान में अपनी नाव चलाता है तब वो लहरों की दिशा देखकर पतवार नहीं छोड़ देता। वो अपनी पकड़ और भी मजबूत कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि धैर्य ही उसे सुरक्षित किनारे तक पहुंचाएगा। यदि वो भय के कारण पतवार छोड़ दे तो नाव लहरों के हवाले हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार कठिन समय में धर्म का साथ छोड़ देना स्वयं अपने जीवन की दिशा खो देना है। हे शिष्यों, कभी कभी एक पल का लिया गया सही निर्णय वर्षों की भूलों को रोक देता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। इसलिए निर्णय लेते समय ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा, ये सोचो कि तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा धर्म और भगवान उस निर्णय को स्वीकार करेंगे या नहीं। जिस निर्णय के बाद मन शांत रहे, आत्मा संतुष्ट रहे और किसी निर्दोष का अहित न हो,
वही निर्णय सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए स्मरण रखो, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लाभ और हानि भी बदलते रहते हैं, पर धर्म पर अडिग रहने वाला मनुष्य कभी पराजित नहीं होता। उसकी विजय केवल संसार में नहीं, बल्कि उसके अंतःकरण और ईश्वर की दृष्टि में भी सुनिश्चित होती है। हे गुरु महाराज, मेरे मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। यदि किसी मनुष्य से अनजाने में ऐसी भूल हो जाए जिसके कारण किसी दूसरे को कष्ट पहुँचे, तो क्या सच्चा पश्चाताप उसके उस दोष को मिटा सकता है? अपने अपराध का प्रायश्चित करने का सबसे उत्तम मार्ग क्या है? हे शिष्यों, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु अपनी भूल को पहचानकर उसे स्वीकार करना उसके चरित्र की महानता है। जो व्यक्ति अपने दोष को छिपाने का प्रयास करता है, वो भीतर से और अधिक अशांत होता जाता है, किंतु जो विनम्र होकर अपनी त्रुटि स्वीकार करता है, उसके भीतर सुधार का द्वार खुल जाता है। सच्चा प्रायश्चित केवल शब्दों में क्षमा मांग लेने का नाम नहीं है। वास्तविक प्रायश्चित तब होता है जब मनुष्य अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अपने कारण हुए दुख को कम करने का प्रयास करता है और दृढ़ संकल्प करता है कि वही गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएगा। यही परिवर्तन उसके अंतःकरण को निर्मल बनाता है। एक उदाहरण से समझो, यदि कोई माली अनजाने में एक कोमल पौधे की डाली तोड़ दे, तो वो उसे यूं ही छोड़कर नहीं चला जाता। वो उस पौधे की पहले से अधिक देखभाल करता है, समय पर जल देता है, उसकी रक्षा करता है और उसे फिर से हरा भरा बनाने का प्रयास करता है। उसके इसी प्रयास से पौधा पुनः जीवन पा लेता है। उसी प्रकार सच्चा मनुष्य अपनी भूल के बाद केवल पछताता नहीं, बल्कि उसे सुधारने के लिए कर्म भी करता है। हे शिष्यों, ईश्वर उस व्यक्ति को अधिक प्रिय मानते हैं जो अपनी त्रुटि से सीख लेकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाता है, क्योंकि पवित्रता का अर्थ कभी गलती न करना नहीं, बल्कि गलती के बाद स्वयं को पहले से अधिक उत्तम बना लेना है। जो मनुष्य पश्चाताप को परिवर्तन में बदल देता है, उसका जीवन फिर से प्रकाशमय हो जाता है और वही उसके प्रायश्चित की सबसे बड़ी सफलता होती है। हे गुरु महाराज, मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है। यदि किसी मनुष्य के साथ बार बार अन्याय हो, फिर भी वह प्रतिशोध न लेकर धैर्य और क्षमा का मार्ग चुनता रहे, तो क्या उसका यह त्याग व्यर्थ नहीं जाता? ईश्वर ऐसे धैर्यवान मनुष्य के लिए क्या विधान करते हैं? कृपया हमें इस गहन रहस्य को विस्तार से समझाइए। हे शिष्यों, अन्याय सहना और अन्याय करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति क्रोध के वश में आकर प्रतिशोध लेता है, वो कुछ समय के लिए स्वयं को विजयी समझ सकता है, परंतु उसके मन की शांति उससे दूर हो जाती है। दूसरी ओर जो धैर्य, विवेक और धर्म का सहारा लेता है, उसका आत्मबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। क्षमा का अर्थ कायरता नहीं होता, बल्कि अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना होता है। जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो उस व्यक्ति से भी अधिक बलवान होता है जो केवल दूसरों को पराजित करना जानता है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर चलने वाले क्रोध, अहंकार और द्वेष के विरुद्ध होता है। एक उदाहरण से समझो, जब पर्वत से टकराकर तेज हवा लौट जाती है, तब पर्वत अपनी ऊंचाई नहीं छोड़ता। वो न हवा से लड़ता है और न ही अपना स्थान बदलता है। अपनी स्थिरता के कारण वही अटल बना रहता है। उसी प्रकार जो मनुष्य कठिन व्यवहार के सामने भी अपने धैर्य और मर्यादा को नहीं छोड़ता, उसकी महानता समय के साथ और अधिक प्रकट होती जाती है। हे शिष्यों, ईश्वर हर घटना को देखते हैं। मनुष्य की दृष्टि केवल वर्तमान तक पहुंचती है, परंतु ईश्वर का न्याय समय आने पर पूर्ण होता है। इसलिए धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी अधीर नहीं होता। उसे विश्वास होता है कि सत्य का फल उचित समय पर अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए स्मरण रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी विजय किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने चरित्र को हर परिस्थिति में पवित्र बनाए रखने में है। जो धैर्य, क्षमा और धर्म को अपना आधार बनाता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, पर अंधकार कभी स्थायी नहीं रहता। अंततः सम्मान, शांति और ईश्वर की कृपा उसी के चरण चूमती है, जिसने विपरीत समय में भी अपने आदर्शों का साथ नहीं छोड़ा।
हे गुरु महाराज, इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यदि एक दिन यह शरीर, धन, मान सम्मान और सब संबंध यहीं छूट जाने वाले हैं, तो मनुष्य को अपने जीवन में सबसे अधिक किस बात का संग्रह करना चाहिए? कौन सा ऐसा अमूल्य कर्म है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ रहता है? कृपया हमें इस दिव्य रहस्य को विस्तार से समझाइए। हे शिष्यों, मानव जीवन केवल जन्म लेकर भोजन करना, धन कमाना और एक दिन इस संसार से चले जाना नहीं है। ये जीवन परमात्मा द्वारा दिया गया एक अमूल्य अवसर है, जिसमें मनुष्य अपने विचारों, आचरण और आत्मा को इतना पवित्र बना सकता है कि उसका अस्तित्व केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश बन जाए। मनुष्य को सबसे अधिक संग्रह यदि किसी वस्तु का करना चाहिए, तो वो है सत्कर्म, सद्विचार, उत्तम संस्कार और प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा। ये ऐसी अमूल्य निधियां हैं जिन्हें न समय नष्ट कर सकता है, न परिस्थितियां छीन सकती है और न मृत्यु समाप्त कर सकती है। यही संपत्ति आत्मा के साथ आगे बढ़ती है और मनुष्य के वास्तविक जीवन का आधार बनती है। एक उदाहरण से समझो, जब कोई सुगंधित पुष्प अपनी डाली से अलग हो जाता है, तब भी उसकी सुगंध लंबे समय तक वातावरण को महकाती रहती है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, पर उसके श्रेष्ठ कर्म, मधुर वचन, उत्तम संस्कार और दूसरों के जीवन में किया गया कल्याण वर्षों तक लोगों के हृदय में जीवित रहता है। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। हे शिष्यों, संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो परिवर्तन के अधीन है। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का हो जाएगा, परंतु जो प्रेम तुमने बांटा, जो विश्वास तुमने कमाया, जो प्रेरणा तुमने दी और जो धर्मपूर्वक जीवन जिया, उसे कोई छीन नहीं सकता। यही वो अमूल्य धरोहर है जो इस लोक में सम्मान और परलोक में शुभ फल प्रदान करती है। इसलिए सदैव ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी संपत्ति को नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी करुणा, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे आदर्शों को याद करें। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही आत्मा की सच्ची उन्नति है और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर के अधिक निकट ले जाता है। वत्सों, आज का ये दिव्य ज्ञान यही पूर्ण होता है। यदि तुमने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा जीवन अवश्य सफल होगा। लेकिन ज्ञान का ये सागर अभी बाकी है। अगले एपिसोड में मैं तुम्हें एक ऐसा गहरा रहस्य बताऊंगा जो जीवन की सोच बदल देगा। तब तक ईश्वर का स्मरण करते रहो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। यदि आप गुरु महाराज के इस दिव्य ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और अद्भुत ज्ञान के साथ।